What is old ratio? Ratio in which old partners share profits and losses. Is that right? What is gain ratio? Ratio in which existing partner gain due to the retiring partners leaving the business. रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो अपना शेयर छोड़ के गया, अपना शेयर छोड़ के गया तो उस पर कौन झपटा मारेगा? ओल्ड पार्टनर. वो अभी ओल्ड पार्टनर्स का हो गया. उनको जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, दैट वो जिस रेशियो में मिलता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज गेन रेशियो. एक्सिस्टिंग पार्टनर गेन ड्यू टू द exit of the retiring partner. That ratio is called as gain ratio. रिटायरिंग पार्टनर ने 20% छोड़ गया, उसमें से 12% एक हो गया, 8% बी हो गया. 3:2 is your gain ratio. What is new ratio? Ratio in which new partners share profits and loss. बराबर है. अच्छा, अकाउंट्स वगैरह सब सेम है, जो एडमिशन में होते थे वही रिटायरमेंट में होते हैं. स्टेप्स भी सब सेम है. मेन चीज अलग होती है अभी गुडविल. How many cases of goodwill are there in retirement? 5 cases. Fifth जो चलो कभी कभार ही आता है, mainly 4 cases. उसमें से 3 और 4 तो सेम है. क्या थे? Total goodwill raised and return. केस 4 में कितने एंट्रीज होते हैं? Total goodwill raised and written off मतलब 2. क्या होते हैं? Goodwill to old, new to goodwill. Goodwill to old which ratio? Old ratio. New to goodwill which ratio? New ratio. And which goodwill are you supposed to be? Total or share? Total. Ton. Total old and new. Same as admission, right? फर्क क्या है? एडमिशन में 2 ओल्ड है, 3 न्यू. रिटायरमेंट में 3 ओल्ड है, 2 न्यू. उतना सब. बाकी एंट्रीज रिमेन. केस 1 और 2 क्या था? शेयर रेज एंड शेयर रेज एंड रिटर्न. केस 1 में शेयर रेज एंड केस 2 में शेयर रेज एंड रिटर्न. तो केस 2 में कितने एंट्रीज? 2. क्या है? गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड व्हाट? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल. गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल. विच रेशियो? गेन रेशियो. एंड केस 1 क्या होता था? केस 1 शेयर रेज, ओनली शेयर रेज. गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट. गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल. शेयर ऑफ गुडविल रेज, राइट ऑफ नहीं किया. और सबका नेट इफेक्ट क्या होता है? रिटायरमेंट के वक्त कौन किसको गुडविल देता है? ओल्ड मतलब एक्सिस्टिंग गिव इट टू रिटायर. सो इट्स बेसिकली कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग. चाहे केस 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सबका नेट इफेक्ट क्या है? याद है? ये बताया था. क्यों देते हैं ये? क्योंकि आने वाले 1-2 साल, रिटायरमेंट के आने वाले 1-2 साल के बाद भी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हक है कि नहीं है? क्योंकि अगले 1-2-3 साल के जो भी प्रॉफिट्स वो लोग कमा रहे हैं वो सिर्फ नए पार्टनर की मेहनत का नतीजा नहीं है, ए और बी की मेहनत का नतीजा नहीं है. पिछले 10 साल से जो बिल्टअप गुडविल है, सबने जो बिजनेस बनाया है उसका नतीजा है. सो इवन आफ्टर रिटायरमेंट अगले 1-2-3 इयर्स के प्रॉफिट्स जो भी हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हक बनता है, शेयर बनता. दैट इज व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल. सो इसीलिए एक्सिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही उसको उसका शेयर देके विदा कर देते हैं. तो हु गिव्स गुडविल टू हुम? एक्सिस्टिंग. कंटिन्यूइंग पार्टनर गिव इट टू रिटायरिंग पार्टनर. तो कंटिन्यूइंग का कैपिटल घटेगा, रिटायरिंग का बढ़ेगा. दिस इज व्हाट इज केस 5. दिस इज व्हाट इज केस कंटिन्यू टू रिटायर. लेकिन ये जनरली सब में आता. आपको क्या आता है? केस 1, 2, 3 या 4. 3-4 में क्या होता है? 3-4 में टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न. 1-2 में क्या होता है? शेयर रेज्ड एंड. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा वेदर इट इज केस 3-4 और वेदर इट इज केस 1-2? दिया तो गाइस सब कुछ. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? शेयर दिया है तो केस 1-2, टोटल दिया है तो मतलब शेयर नहीं दिया है तो केस 3-4. और 3-4 में विच रेशियोज? ओल्ड एंड न्यू. केस 1 केस 2 गेन रेशियो, जीएस, गेन रेशियो एंड शेयर. उधर क्या था? एडमिशन में केस 1 केस 2 एसएस, शेयर ऑफ गुडविल एंड सैक्रिफाइस रेशियो. इधर जीएस और 3 और 4 तो सेम है. टन. बढ़िया. आगे लॉजिक समझा? गुडविल का याद आया? हु गिव्स गुडविल टू? कम ऑन.
एग्जिस्टिंग, ओल्ड पार्टनर्स गिव इट टू रिटायरिंग। ओल्ड का कैपिटल घटेगा, रिटायरिंग का बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले सालों के प्रॉफिट में 1-2 साल में उसका हक बनता। दैट इज व्हाट इज गुड। सॉर्टेड। चलो सम ले लो। सम नंबर 1 हमने किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। सम नंबर 2 ले लो। सम नंबर 2 ऑल ऑफ यू टेक। कैश है कि बैंक चेक कर लो। सब में कैश है, मिला। So cash, working note 1 is cash, working note 2 is goodwill. What is the date of balance sheet? 1/1/11. Partners are A, B and C. Partners are A, B and C. After retirement. जैसे आफ्टर एडमिशन था वैसे आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे आफ्टर एडमिशन था वैसे आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, कंफर्टेबल? बढ़े आगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग बैलेंस। दिस इज लाइक योर रिविजन ऑफ एडमिशन। यही करते हो आप वहां पे। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना? 8,500। और किसका बैलेंस आता है? गुडविल तो है नहीं, कैपिटल है ना। टेल मी कैपिटल में कितने पार्टनर्स का बैलेंस लिखोगे आप? तीनों का लिखोगे। एडमिशन में कितने का लिखते थे? 2 का लिखते है ना। यहाँ पे तीनों का लिखोगे आप। कितना है बैलेंस? 30, 40 एंड 25। क्योंकि यहाँ पे 3 ओल्ड है, वहां पे 2 ओल्ड थे। कॉमन सेंस। 30, 40 एंड 25,000। 30, 40 and 25,000. Is that clear? First step done. Tell me the second step, guys. Reserves and losses, right? Reserves and losses. Check in the problem you got any reserves or losses. General reserve. किसको जाएगा? All the 3 partners की 2 partners. एडमिशन में 2 को, क्योंकि 2 ओल्ड थे, यहाँ पे 3 ओल्ड है। तीनों की मेहनत है। ओल्ड रेशियो क्या दिया ऊपर पढ़ो? 1/3, 1/2, 1/6। So common denominator is 6. No. 2:3:1. It's not 3:1. It's 2:3:1. पहला 1/3 है ना, तो 6 करोगे तो ऊपर 2 होगा। So 3:1 नहीं है, 2:3:1। 2:3:1 में डिवाइड करो इसको। आई थिंक आपको मिलेगा 5,000, 7,500 एंड 2,500। 15,000 है ना। 3:1 मत कर देना, 2:3:1 है। बी अलर्ट। इज दिस क्लियर? बढ़ो आगे। बताओ मुझे थर्ड स्टेप। कैपिटल। करेक्ट? कोई है? कैपिटल आ रहा है यहाँ पे? Go to fourth step. What was fourth step? Read और अभी read the question and tell me which case of goodwill. पढ़िए पूरा question, ध्यान से पढ़िए सब लोग। Read the question, come on. Which case of goodwill यहाँ पे? 3, 4, 1, 2 बचा, वो भी बोलो। Goodwill account is raised in the book for 24,000. मिला? वो हिंट है कि भैया केस 3 हो गया। नीचे दिया है 5th पॉइंट पे गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो केस 4 हो गया। व्हाई नॉट 1 और 2? शेयर नहीं दिया। शेयर दिया होता तो इट वुड हैव बीन 1 और 2, राइट? शेयर इज द कीवर्ड। शेयर इज मिसिंग, सो इट इज 3 और 4। यहाँ पे 4। व्हाई 4? रिटर्न। सिर्फ रेज होता तो 3, रेज एंड रिटर्न होता तो 4। समझ में आ गया? और ऑफ यू tell me how many entries in case 4? 2. What are the 2 entries? Goodwill to old. Goodwill में 2, A, B and C. 3 old है ना? Goodwill to old ratio. What was the old ratio? 2:3:1. How much is the total goodwill? 24,000. 24,000 को 2:3:1 में करोगे तो आपको मिलेगा आई थिंक 6, 4, 8, 12,
4. Is that right? Goodwill to old partners old ratio 8, 12, 4. और old partners में क्या आएगा? Buy goodwill 8, 12, 4. Is that right? Comfortable? All of you? करें आगे? What's the next one? राइट ऑफ करना है ना? गुडविल टू ओल्ड और फिर न्यू टू गुडविल. गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल. Who are the new? A and B. So new. AB to goodwill, existing to goodwill, continuing to goodwill. Which ratio? Capital में to goodwill, goodwill में by capital. Which ratio? New ratio, right? What is the new ratio? Is there any mention of new ratio? How to calculate? यार तो बता दे, कुछ नोट वोट करने की जरूरत नहीं है. रिटायरमेंट बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है. क्या करना है आपको? सीधा रिटायरिंग पार्टनर को निकाल दो. रिटायरिंग पार्टनर को who's retiring? C. Just remove him ना. Remove him. So 2, 3, 1 का क्या हो जाएगा? Simple. That's your ratio. वो एडमिशन के जैसे लंबा सा नोट बनाने की जरूरत सीधा प्लेट में सर्व्ड है. कुछ नहीं दिया है तो OR equals GR equals NR. So 2:3 is to 2:3 two partners. दो न्यू है तो 2:3. C को उड़ा दिया हमने. करो डिवाइड 24,000 को 2:3 में. 24,000 in the ratio of 2:3 I think आएगा 9,600 and 14,400. बराबर 6. 24/5 into 2, 24/5 into 3. How to do new ratio? Did you get it? What if B would have retired? B retire हो जाता तो? A retire हो जाता तो? 3:1. जो गया उसको लात मार दो, फिनिश कर दो. इधर आ जाएगा 9,600 and 14,400. Got it? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप ये कंपेयर करोगे ना, ये A को 8 का क्रेडिट मिला है, 9,600 का डेबिट मिला है, तो कहना है सर 1,600 कम हुआ. B को देखो 12 का क्रेडिट मिला है, 14,400 का डेबिट मिला है, तो 2,400 से डेबिट हुआ नेट. और C को खाली क्रेडिट ही मिला है, तो ये 4 से बढ़ गया. तो नेट क्या हुआ? नेट हुआ A का कैपिटल और B का कैपिटल कम और C का कैपिटल बढ़ा बाय द शेयर ऑफ गुडविल. पता था ना हमेशा. नेट इफेक्ट इज दिस ओनली, A B to C. A और B का कम होएगा और C का बढ़ेगा बाय द शेयर. तो नेट इफेक्ट इज सेम, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सपोज्ड टू शो द नेट इफेक्ट. थैंक्स टू 12th standard boards. After goodwill we go to the next step. What is the next step? रिवाल. बताइए रिवाल के आइटम्स क्या क्या है आपके पास? प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 5%. गेन और लॉस? सो टू प्लांट एंड मशीन. कितना था प्लांट? 40 का 10%, 4,000. सेकेंड इफेक्ट एसेट्स. प्लांट था 40 माइनस रिवाल 4. 40 minus 4 becomes 36. और क्या घटा? फर्नीचर. कितना घटा देखो तो? 5%. कितना है फर्नीचर? 10,000 है ना? तो 5% कितना होता है? 5. फर्नीचर 10,000 था, लेकिन अब कितना हो गया? 9,500 का हो गया है ना? ओके. तीसरा क्या है? स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड. तो स्टॉक अप्रिशिएट हो गया तो गेन और लॉस. कितने का गेन है? 15%. तो 25,000 है ना स्टॉक. 3,750 आएगा. और यहाँ पे आएगा आपका स्टॉक 25,000 प्लस रिवैल्यू बाय 3,750. So it has become 28,750. Am I right? What about building? 5,000 से बढ़ेगा. करेक्ट है कि नहीं? देख लो बिल्डिंग कितने की थी? 50 की थी. 10% से बढ़ गई ना.
So plus 10%, that's 5,000. So it has become 55,000. Is that correct? Yes. So building also done. What next? Reserve for doubtful debts is to be raised to 2,000. What is the existing RDD check? 500. Existing 500 है, 500 का you have to make 2,000. So बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है, right? Yes. By how much? 50. So gain or loss? 2 RDD. कितने का लॉस? 1500. समझ में आ रहा है? RDD को कैसे ट्रीट करना है आपको बताया था मैं. लाइबिलिटी. RDD इज अ लाइबिलिटी. उसको लाइबिलिटी जैसे ट्रीट करना है. बढ़ गई तो लॉस, घट गई तो गेन. So 1500 से बढ़ गई है. So what's your revised value of RDD? आपका debtors था I think 18,000 minus RDD. What is the revised value? 2,000. So 18 minus 2 gives you 16,000. Got it? Sorted? I think your reval part is also finished. Yes. You shut down your 8750. reval first. 8750 क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट है कि लॉस? कितने का? 275. किसको जाएगा? ऑल द 3 पार्टनर. ओल्ड पार्टनर बेसिकली. एडमिशन में 2 ओल्ड थे तो 2 को जाता था. रिटायरमेंट में 3 ओल्ड है तो 3 को जाएगा, है ना? ABC कैप. Which ratio? 2:3:1. You divide it in the ratio of 2:3:1. How much do you get? 917 4 5 9 459 and 1 3 1 3 7 5 458 कर दीजिए. 917 1375 and 455 plus 5 26 25 12 plus 1. 7 also. 7 करोगे ना तो ये 0 चाहिए ना इधर. उसको सेट करने के लिए इधर राउंड ऑफ. ओके, राउंड ऑफ किया. देखो ना ये 7 plus 5 12 plus 8 20 0 आना चाहिए. सो 2 पार्टनर कैपिटल का बाय रिवेल वो 1 रुपया ऊपर नीचे किधर कर दिया तो चलेगा. टोटल फाइनली सेम आना चाहिए. 917 1375 and 458. ओके, 231. अभी सबसे पहले किसको बंद करने का? रिटायरिंग पार्टनर को. ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखना. सी को बंद करना है सबसे पहले. ध्यान से लुक एट द बोर्ड. सी को बंद करना है. सो सी का क्रेडिट माइनस डेबिट देखो कितना आ रहा है. 29 31 500 31 958 31 958 क्रेडिट माइनस डेबिट. अभी रिटायरिंग पार्टनर को सेटल करने के तरह 2 ways if you remember. What are the 2 ways anyone? कैश या लोन. कैश मतलब लमसम, लोन मतलब इंस्टॉलमेंट मेथड. remember लमसम एंड इंस्टॉलमेंट. लमसम मतलब ताबड़तोड़ पूरा पे कर दिया. इंस्टॉलमेंट मतलब लोन में रखता, फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके पे ऑफ. क्वेश्चन में पढ़ो कुछ दिया है क्या? कैश है कि लोन है? पढ़ो प्लीज. रीड. कुछ नहीं दिया. बोर्ड्स में हमेशा देंगे. ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है आपको प्रैक्टिस के लिए. बोर्ड्स में हमेशा दिया ही होगा कि कैश है कि लोन. सो यू नीड नॉट वरी. यहाँ पे दिया नहीं है तो यू हैव टू यूज कॉमन सेंस. डू यू हैव कैश? पैसा कितना देना है उसको? 31,958. बिजनेस में कितना कैश है? विल यू बी एबल टू पे? सो देन लोन. हाँ, अगर इधर 8,500 की जगह 85,000 होता I would have paid easy. Then pay off. So अगर कुछ नहीं दिया है तो you check your cash balance or bank balance. If you have sufficient money, you pay off. If you do not have sufficient money, transfer it to loan. Got it? अभी ऐसा मत करना कि सारे बैंक तो है ना सर, वो दे देते हैं, बाकी लोन में डाल देते हैं और कंगाल हो जाते हैं कटोरा लेके.
So don't do that. Okay? Yes, ma'am. या तो पूरा लोन कर रहे हैं या तो पूरा क्या, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्वेश्चन में दिया है इतना कैश दो इतना लोन करो तो उसके हिसाब से, बट कुछ नहीं दिया है तो क्या करने का, ये कंपेयर करने का कैश है कि नहीं. डिड यू गेट दिस? डू यू हैव सफिशिएंट कैश टू पे? सो लोन. अगर कैश होता तो पे. ओके, वन या. सो इधर क्या आएगा, टू सीज लोन, मतलब पैसा दिया कि देना बाकी है, बाकी है तो किधर जाएगा ये टी, टू सीज लोन लाइव, सीज लोन लाइव 31,958 दिया नहीं है, देना बाकी है. और इसमें 6% इंटरेस्ट अभी नहीं करने का, एक साल बाद जैसे पार्टनर लोन का मिलता है वैसे इस पे भी मिलता है 6% इंटरेस्ट, अभी नहीं, आफ्टर 12 months. ओके, क्या ये तो रिटायर हो गया ना. हाँ, फिर भी वो पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है, इवन इफ अ पार्टनर रिटायर्स और ही इज डेड और उसका पैसा तुम यूज कर रहे हैं, उस पर 6% या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट वट एवर इज हाई उसको देना पड़ेगा. नहीं तो सी बनाने वाली बात हो गई सी को, क्या आपने उसको रिटायर भी कर दिया और साले का पैसा भी वापस नहीं दिया, उसके पैसे का धंधा भी कर रहे हो, तो वो तो बेचारा नुकसान ही में जाएगा. આપણે તો ખાલી कहना का जाना. 6% या शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हाई, वो फिर फ्यूचर में कैलकुलेट होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं कैलकुलेट. समझा यहाँ पे? डिड यू गेट लोन और कैश का पार्ट? Once again, if nothing is specified, what do you check? You check your, if it is sufficient enough to pay off your partner, you pay off. If you are in deficiency of cash, you don't have sufficient cash, then you transfer it to payable. That's it. बाकी दो क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे. They are going to run the business ahead, right? So they will carry forward the business, carry forward the balance. ये कितना आ रहा है? 43,917 minus 9,600. 34,317. And this is 46. 60875. And this 475. This is your partner's capital, A cap and B cap. 34,317. 46475. Total 9,780,792 आ रहा है. What is your cash balance? जितना था उतना ही है, 1 रुपया भी नहीं गया. 8,500 ही आएगा. Will you have goodwill in the balance sheet? Why? Written off. Written off तो